Hello everyone, welcome back to the channel Vanayak Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series. और इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस. हमने एक पहले वीडियो में बात की थी अबाउट ऑल द कंफ्यूजन्स, अबाउट ऑल द डाउट्स जो भी बच्चों के मन में आते हैं रिगार्डिंग द इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल. हमने ये समझा था कि कब आपको एक कार्ड बनाना है, कब आपको एक लेटर बनाना है, कौन सा पर्सन होगा, कैसी टोन होगी. वी अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट इजीली. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस तरह एक फॉर्मल इन्विटेशन और एक इनफॉर्मल इन्विटेशन ड्राफ्ट करना होता है. अंडरस्टूड? तो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि फॉर्मल इन्विटेशंस में दो तरीके होते हैं इनवाइट करने के. पहला होता है जब आप एक कार्ड बनाते हो. कार्ड में सिंपली तब बनता है कार्ड जब आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट करना होता है किसी भी इवेंट के लिए. और एक लेटर तब बनता है जब आप किसी इंडिविजुअल को इनवाइट करते हो फॉर अ स्पेशल पोजीशन या फिर फॉर एनीथिंग स्पेशल, जैसे कि चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, जज, कोई स्पेशल अपीयरेंस या कुछ भी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे फॉर्मल इन्विटेशन से, और ये होगा हमारा कार्ड बेस्ड इन्विटेशन. ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपको बॉडी देखने को मिलेगी वो बॉडी आप एज इट इज अपने एग्जाम में कॉपी कर सकते हो. आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है. ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं फॉर्मेशन में सेंटेंसेस के, जिनको ये डर होता है कि अगर हम खुद से लिखेंगे तो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी. और अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, तो आप बेझिझक अपना खुद का एक बॉडी बना सकते हो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. बट प्लीज मेक श्योर कि अगर आप ऐसा करो तो पहले से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन्स ना हो और डाउट्स ना आए. क्योंकि एग्जाम में अगर डाउट आता है तो उस टाइम पे हमारे डाउट्स कई बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो हमारा बहुत टाइम खा जाते हैं, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू फिनिश आवर एग्जाम इन द गिवन टाइम. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप ऑफ इन्विटेशन के साथ, जो है हमारा एक फॉर्मल इन्विटेशन इन कार्ड फॉर्मेट. तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हमारा जब भी एक कार्ड बनेगा तो कार्ड हमेशा किसमें होगा? कार्ड होगा हमारा एक बॉक्स के अंदर. याद रखना, जल्दबाजी में कई बार बच्चे बॉक्स बनाना भूल जाते हैं और इस वजह से उनके मार्क्स उस खुले हुए डिब्बे से बाहर निकल जाते हैं. और इसको आप सिंपली 3 लाइंस बना देना पहले, नीचे से क्लोज मत करना, सो दैट अगर थोड़ा सा भी आपकी 1-2 लाइंस ऊपर नीचे हो जाएं तो आपको पूरा का पूरा अपना इन्विटेशन कट करने की जरूरत ना पड़े. ऑलराइट, अगला स्टार्ट करते हैं. हमारा एक जो बेसिक फॉर्मेट रहेगा, सबसे टॉप पे आपका नाम जो आता है वो होता है हमारा होस्ट का नाम. होस्ट मतलब कि जो उस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट कर रहा है, जो उस इवेंट को करवा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो होता है हमारा होस्ट, जो आपको इनवाइट कर रहा है. तो यहाँ पे होस्ट हमारे कौन है? द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स. एक्चुअली में हमारा होस्ट कौन है? ये वाला स्कूल. लेकिन ये स्कूल आपको इनवाइट नहीं कर सकता, राइट? इट इज नॉट अ लिविंग थिंग. आपको इनवाइट कौन करेगा? इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो, जो स्टाफ है वो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो. इसीलिए ऊपर मेंशन किया गया है द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ABC पब्लिक स्कूल. कई सारे क्वेश्चंस में स्कूल के आगे लिखा होता है कि भाई कहां पे है ये स्कूल, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके आगे एक कॉमा लगाओगे और उसके आगे उस जगह का नाम लिख दोगे, सिंपल. और इस वाले नाम को आप थोड़ा सा बोल्ड एंड कैपिटल में लिखना, ताकि इन्विटेशन में प्रॉपरली आप एग्जामिनर को दिखे कि ओके ये है एक नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा होस्ट. होस्ट के बाद में आपको यहां पे लिखनी है हमारी मेन बॉडी. अब ये बॉडी बहुत सिंपल है, आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हो. थोड़े बहुत आपको चेंजेस करने पड़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता दूंगा कहां पे करने हैं. तो देखते हैं क्या है, फील या फिर फील्स. मैंने ब्रैकेट में एस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिपेंड करता है. अगर यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा आप देख रहे हो, अगर ये गिनती में सिंगुलर है, ध्यान रखना, अगर ये गिनती में सिंगुलर है तो यहाँ पे एस आ जाएगा. और अगर ये गिनती में प्लूरल है, जैसे कि अभी हो रखा है प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, अगर आप इनको गिनने बैठोगे तो एक से ज्यादा ही आएंगे. अगर ये ऊपर प्लूरल है तो यहाँ पे फील आएगा. अगर ये सिर्फ प्रिंसिपल होता
या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात होती तो यहाँ पे सिंपली आ जाता हमारा फील्स। अंडरस्टूड। उसके बाद हम लिखेंगे इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू। इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द, अब बस यहां पे आपको रुक जाना है। ये हो गई आपकी बॉडी वो जिसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे एग्जाम में विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। एंड देन यहां पे हमारा आता है दी इवेंट। किस इवेंट के लिए ये कार्ड बनाया जा रहा है, ये है हमारा वो नाम। दिस इज इन्विटेशन फॉर एनुअल डे सेलिब्रेशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आपको सामने वाले को इनवाइट करना है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स मीट हो सकती है, एनुअल डे हो सकता है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, कुछ भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये आपने इवेंट लिख दिया। उसके बाद में हमारा यहां से स्टार्ट होता है डेट, टाइम एंड वेन्यू, DTV। ऑन संडे आपने दिन मेंशन किया, लगाया एक छोटा सा कॉमा, देन यू रोट द डेट 28 फरवरी 2023। यहां तक आपने डेट और अपना डे मेंशन कर दिया। याद रखना ये बोर्ड की जो लंबाई चौड़ाई है वो कम है एज कंपेयर टू जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसकी, वहां पे यूल बी गेटिंग प्रॉपर स्पेस। पर ध्यान रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कार्ड बेस्ड इन्विटेशन बना रहे होते हो तो आपको अपनी बॉडी हमेशा सेंटर अलाइनमेंट में लिखनी होती है। सेंटर अलाइनमेंट माने ऐसे बीच में आनी चाहिए, राइट लेफ्ट नहीं भागनी चाहिए। आपको अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। वहां पे जब आप लिख रहे होगे प्रैक्टिस कर लेना पहले, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया ऑन संडे 28 फरवरी 2023। ये हो गई हमारी डेट और टाइम। अब बात करते हैं हमारे टाइम की। एट, ये एट लगा दिया आपने यहाँ पे टाइम के लिए, एंड देन यू मेंशन द टाइम 10 AM। अगर टाइम आपको अगर बेसिकली क्या होता है कि कई बार टाइम गिवन नहीं होता, यूजुअली नहीं होता है, तो आपको अपने मन में सोच लेना है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचना। ऐसा मत करना है कि एनुअल डे सेलिब्रेशन आपने रात के 1 बजे लिख दिया गलती से। तो ये सारे लॉजिक्स को अपने ध्यान में रखना एग्जाम में, कई बार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है। यू रोट द टाइम, और फिर मैंने यहाँ पे एट और इन के बीच में आपको चॉइस दी हुई है। कई बार बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है कि सर हम ऑलरेडी यहाँ पे एट लिख चुके हैं, फिर हम यहाँ पे एट क्यों लिख रहे हैं, ये 2 बार रिपीट क्यों हो रहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली क्या करोगे, इन लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होगा, एट या इन। उसके बाद आपने लिखा स्कूल ग्राउंड या फिर प्रीमाइसेस। अब ध्यान देना एक बात पे, एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो या तो स्कूल के ग्राउंड पे होगा, ऑडिटोरियम में होगा। अगर कोई बुक क्लब या किसी लिटरेरी क्लब का इनॉग्रेशन होता तो आप किसी लाइब्रेरी या किसी ऑडिटोरियम में ही करवाते। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी जगह के बारे में लिखूं, ये पर्टिकुलर फंक्शन कहां पे होना चाहिए, तो सेफ साइड के लिए बता रहा हूं, आप सिंपली लिख देना स्कूल प्रीमाइसेस। मतलब कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो स्कूल की प्रीमाइसेस है, उसमें ग्राउंड भी आता है, बिल्डिंग भी आती है, हर एक सेक्शन कवर होता है। आप तब लिख दोगे स्कूल प्रीमाइसेस जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। जो भी इस लेटर को पढ़ेगा, इस कार्ड को पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि हमें स्कूल पहुंचना है, वहां हमें गाइड कर दिया जाएगा कि हमें एग्जैक्टली कहां पे जाना है। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी मेन बॉडी। सिंपली उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली यहां पे लिखना है RSVP। RSVP का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है रिपोंडे सिल बू प्ले। घबराओ मत, ये इंग्लिश का टर्म नहीं है, दिस इज अ फ्रेंच टर्म। इसका बड़ी आसान मतलब होता है दैट इज प्लीज रिस्पॉन्ड। मतलब कि आप ये कार्ड जिनको भी भेज रहे हो, आप उनसे बोल रहे हो कि प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस इन्विटेशन। क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि आप जिसको भी इन्विटेशन भेज रहे हो वो आपको रिप्लाई करके कंफर्म कर दे क्या वो आ रहा है या फिर वो नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो आप उनके लिए ऑलरेडी एक स्पेस बुक करके रखोगे कि ठीक है मेरा ये गेस्ट आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप उनको अपनी लिस्ट से हटा दोगे ताकि आपका टाइम और मनी दोनों सेव हो सके। इसीलिए आप लिखते हो RSVP, नीचे आप लिख दोगे उसकी डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि सर अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन नहीं गिवन है तो हम क्या करें।
ठीक है। अगर ऐसा कोई भी इश्यू आता है तो आप सिंपली यहाँ पे डेजिग्नेशन मत मेंशन करो, आप सिंपली मेंशन कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। वो ऑफिस स्कूल का जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, मैनेजमेंट को देखता है, और ऑब्वियसली बात है वहीं आपके कॉल्स पिक करेगा, वहीं आपसे बात करेगा। और आप नीचे उनका नंबर दे सकते हो। अगर आपको एक प्रॉपर डेजिग्नेशन दी हुई है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल हो, हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, आप ऐसी सिचुएशन में वो लिखोगे डेजिग्नेशन और उसके नीचे आप दे दोगे एक नंबर। नंबर का इतना कुछ खास इश्यू नहीं है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे 10 बार एक्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बस ध्यान रखना कि इन सबके बाद में एक बॉक्स को कंप्लीट करना मत भूलना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बाकी रही बात बॉडी की, तो ये बॉडी पूरी की पूरी आपके सामने है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आओ। ऊपर यहाँ पे होस्ट का नाम चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मेन जो बोल्ड एंड कैपिटल में नाम दिख रहा है उसको चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। रही बात बॉडी की, तो पूरी सेम रहेगी, चेंज करना है तो बस इवेंट का नाम, डेट, टाइम एंड वेन्यू, बस ये 3 चीजें चेंज होंगी। आरएसवीपी के नीचे की इंफॉर्मेशन चेंज होगी और ये आपका डन हो गया हमारा फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड बेस्ड फॉर्मेट में। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग हमारे दूसरे टाइप के फॉर्मल इन्विटेशन की, जो होगा लेटर बेस्ड इन्विटेशन। लेटर बेस्ड इन्विटेशन याद रखना तभी लिखा जाएगा जब आप किसी इंडिविजुअल को लिख रहे हो और किसी स्पेशल पोजीशन के लिए आप वो लेटर लिख रहे हो, देन यू विल राइट अ लेटर बेस्ड इन्विटेशन। बहुत सिंपल फॉर्मेट है इसका, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको स्टार्टिंग करनी है यहाँ पे जस्ट लाइक अ बेसिक फॉर्मल लेटर। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यूजुअली आपको दिया होगा, और अगर आपको नहीं भी दिया हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यू कैन राइट ABC या फिर XYZ एंड एग्जामिनेशन हॉल। बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लीज आप कोई भी ऐसा एड्रेस मत लिख देना जो मेड अप हो, क्योंकि उस चक्कर में आपको कई बार प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो एक्सेप्टेड नहीं होता है इन एवरी केस। तो आप यहाँ पे सिंपली, अगर आपको एड्रेस गिवन नहीं है तो यू कैन सिंपली मेंशन ABC या XYZ या कुछ भी, उसके आगे आप लिख दो एग्जामिनेशन हॉल, दैट वुड बी इनफ। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर एंड प्रॉपर, एंड देन राइट द डेट। डेट का आप देख सकते हो फॉर्मेट, प्रॉपर एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको डेट लिखनी है, तो मेक श्योर आप मंथ के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना, राइट प्रॉपरली द होल स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड। यहाँ पे मैंने डेट लिख दी है 24 फरवरी 2023। ये डेट ऑब्वियस ही बात है, इवेंट जिस दिन हो रहा है उससे कुछ दिन पहले की डेट होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि इवेंट आपका 28 को था और आपने इनविटेशन भी 28 को ही भेजा है। इन सारे लॉजिक्स का आपको ध्यान रखना है। तो डेट हमारी हो गई 24 फरवरी 2023। उसके बाद में एक लाइन फिर छोड़ दो और फिर लिखो आप रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस भी गिवन होता है आपके क्वेश्चन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन यू विल राइट लीव अनदर लाइन एंड देन राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का बहुत सिंपल है, जस्ट स्टार्ट विद इन्विटेशन फॉर, और यहाँ पे आप वो लिखोगे जो आपका इवेंट हो रहा है। जो भी आपका इवेंट हो रहा है आप वो मेंशन कर दोगे यहाँ पे, एंड देन वी विल कम टू दी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन पे एक बात ध्यान देना प्लीज, आपको ध्यान रखना है कि ये लेटर आपका फॉर्मल है। फॉर्मल में हम लोग कभी भी डियर, भाई, बहन ये सब यूज नहीं करते। बहुत से बच्चे गलती से डियर का यूज कर देते हैं, तो आप डियर यूज मत करना। बहुत से लोग रिस्पेक्टेड का भी यूज कर देते हैं, तो आप वो भी मत करना, बिकॉज वो करेक्ट नहीं होता है। सिंपली यू कैन राइट सर स्लैश मैडम, बस सर और मैडम ये दोनों ही टर्म्स खुद में काफी रिस्पेक्टेड है। आप यूं ही किसी को सर मैडम नहीं बोलते। whenever you are giving respect to the other person, then only you address them with sir और मैडम। तो आप सिंपली यहाँ पे सर और मैडम लिख दोगे सैल्यूटेशंस में। उसके बाद में एक लाइन का आप गैप मत लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी क्लियर होगा। एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर बॉडी। बॉडी वही मैंने जैसे बताया आपको,
बिल्कुल सेम रहेगी। मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, कुछ कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, मैं अभी बता दूंगा कहाँ कहाँ पे चेंज करने हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारा नेम ऑफ द होस्ट। हमारा होस्ट कौन था? एबीसी पब्लिक स्कूल। विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल टू बी द। यहां तक आपकी पूरी बॉडी ये सेम रहेगी। अगर किसी की वोकैबुलरी बढ़िया है तो आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे, ऑब्लाइज की जगह पे, स्पेयर की जगह पे, बाकी कीप इट सिंपल एंड सोबर। तो आपने यहां तक टू बी द तक रोक दिया इसको। उसके बाद में ध्यान दो, यहां पे आप लिखोगे कि किस लिए आपको इनविटेशन भेजी जा रही है। तो ये हो गया हमारा रीजन। रीजन क्या है? चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया जा रहा है। उसके बाद में हमें यहाँ पे लिखना होगा फिर से इवेंट के बारे में जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था। एट एनुअल डे सेलिब्रेशन टू बी हेल्ड ऑन, या फिर दैट इज टू टेक प्लेस, दैट इज, या फिर दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। ये सारे आप टर्म्स यूज कर सकते हो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी हेल्ड ऑन, और फिर हमारा यहाँ पे आ गया डेट। सबसे पहली संडे 28 फरवरी 2023। फिर हमारा आ गया टाइम एट 10 AM। फिर हमारी आ गई वेन्यू इन दी स्कूल ऑडिटोरियम। यहाँ पे भी आप फिर से इन की जगह एट यूज कर सकते हो, मैंने बताया है अभी। तो आप इन और एट दोनों का यूज कर सकते हो वेन्यू बताने के लिए। तो ये हमारा कवर हो गया, डेट, टाइम एंड वेन्यू। ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर दो। इट विल बी अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू एट द इवेंट। बस इसके बाद में सिंपली आपको एक लाइन और लिखनी है, काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस बाय 26 फरवरी 2023। ये लाइन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जिसको भी एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हो सकता है वो ना आ पाए, या हो सकता है उसको कोई काम पड़ जाए। तो क्या आपके फंक्शन की चीफ गेस्ट की कुर्सी खाली रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर इनविटेशन भेजते हो चीफ गेस्ट के लिए या जज के लिए या कोई भी स्पेशल पोजीशन के लिए, तो आप हमेशा एक डेट देते हो कि प्लीज आप इस डेट से पहले पहले अपनी कंफर्मेशन दे दीजिए, ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं आपके आने के लिए। और अगर आप नहीं भी आते हो, सो दैट हम किसी और को अप्रोच कर सकें टू बी द चीफ गेस्ट या जज। इसीलिए ये डेडलाइन आपको दी जाती है। तो यहाँ पे जो आप डेट लिखना वो ध्यान में रखना, आपके इस वाली डेट और आपका इवेंट वाली डेट के बीच की होनी चाहिए, ताकि एक प्रॉपर ऑर्डर देखने को मिल जाए कि ठीक है इस दिन ये इनविटेशन लिखी गई है, इस तारीख के लिए लिखी गई है, और इसके बीच में ये वाली डेट पे इस बंदे को रिप्लाई भी करने को बोल दिया गया। तो इसको हम कहेंगे डेडलाइन। ये हमारी डेडलाइन हो गई। अब कई बार आज के टाइम में क्वेश्चंस में देखा जाता है कि लोग ईमेल आईडी छोड़ देते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या ऐड करोगे, काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस बाय, या आप इसके आगे लिख देना टू, और देन जस्ट राइट द ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको गिवन नहीं होगी तो आप एक मेड अप ईमेल आईडी दे सकते हो, जस्ट लाइक XYZ ABC या कुछ भी @ लगा के आगे लिख देना। बस खत्म बात। उसके नीचे आपको यहाँ पे योर्स ट्रूली, सिंसियरली या फेथफुली, इन तीनों में से कोई भी एक लिख दो। प्लीज अफेक्शनेटली या लविंगली मत लिखना। याद रखो ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं। यू विल राइट ईदर ट्रूली, सिंसियरली या फिर फेथफुली। नीचे आप लिख दोगे नेम जो भी इनवाइट कर रहा है, और फिर आप लिख दोगे उसकी डेजिग्नेशन। बस खत्म, कोई बॉक्स नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये हो गया आपका फॉर्मल इनविटेशन का लेटर वाला पार्ट। इतना ही है। इस बॉडी को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आ जाओ एग्जाम में, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दैट इज माई गारंटी टू यू। नाउ लेट्स कम टू आवर फाइनल स्पॉट, दैट इज द इनफॉर्मल इनविटेशन। याद रखना, इनफॉर्मल इनविटेशन में हम लेटर ही लिखते हैं, वी कैन नॉट मेक अ कार्ड। तो लेटर बहुत सिंपल है, इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट। करना क्या है आपको, सिंपली फॉर्मल लेटर का जो हमारा फॉर्मेट था, जिसमें हमने सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस वगैरह डाला हुआ था, आपको सिंपली उसमें से सिर्फ सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे लिखना है। सेम वही अगर दिया हुआ है तो आप लिख दोगे, अदरवाइज यू जस्ट राइट ABC एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद में आपको डेट डालनी है, जस्ट लाइक यू डिड इन द फॉर्मल लेटर। और उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस को हटा दो, आप सब्जेक्ट को हटा दो। यू विल स्ट्रेट कम टू दी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में ध्यान देना, यहाँ पे मैंने
डियर लगा दिया है क्योंकि अब बात हो रही है इनफॉर्मल लेटर की। साथ ही साथ नेम और रिलेशन, इसमें एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को। आपको क्या करना है, अगर आप किसी ऐसे को लेटर लिख रहे हो जो आपकी एज मतलब आपकी सेम एज का है या आपसे छोटा है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कजिन है जो आपकी सेम एज का है या फिर आपसे कोई छोटा है एज में, तो आप उसका नाम लिखोगे। और अगर आपके कोई चाचा चाची बुआ फूफा जी अंकल आंटी जो भी हैं, अगर आप उनको लिख रहे हो तो आप यहाँ पे रिलेशन लिख दोगे जो भी है आपका उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल आप अपने अंकल को लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे डियर अंकल, आप अपने पापा को लिख रहे हो तो आप लिखोगे डियर फादर। इस तरह आप यहाँ पे रिलेशन लिखोगे। और अब बात करते हैं हमारी जो मेन बॉडी है उसकी। आई फील मच डिलाइटेड इन इन्वाइटिंग यू टू माई, यहां तक आपने इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। ये माई आप चेंज करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड देन यू विल राइट दी रीजन। आपने बता दिया कि भाई क्या रीजन है, क्या इवेंट है जिसके लिए आप इनवाइट कर रहे हो। 18th बर्थडे पार्टी ऑन, अब यहां पे आ गया हमारा डेट 7 PM ऑनवर्ड्स, ये आ गई हमारी टाइम। तो बस सिंपली क्या हुआ, हमने पहले बताया रीजन, फिर बताया डेट, फिर बताया टाइम एट माय रेजिडेंस। ये बता दिया आपने वेन्यू कि कहां पे आना है और कितने बजे आना है और कब आना है। तो हमारा डेट टाइम वेन्यू कवर हो गया। रीजन हमने इवेंट का बता दिया कि भाई कौन सा इवेंट है। अब ध्यान दो, फॉर्मल लेटर में आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मली बातों को लिखते हो, लेकिन इनफॉर्मल की जब बात होती है तो उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल सकते हो, जैसे कि कोई एक धमाकेदार सी ओपनिंग, फॉर एग्जांपल बहुत ही एक्साइटमेंट वाला कोई स्टेटमेंट, या फिर आप कोई एक पर्सनल नोट लिख सकते हो जो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए यहां पर लिखा है मैंने दैट इट विल बी ग्रेट टू हैव यू इन द सेलिब्रेशन विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। सिंपली बता दिया कि भाई बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आओगे, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स भी होंगे तो वी विल एंजॉय अ लॉट। आप यहाँ पे कई सारी लाइंस ऐड कर सकते हो दैट लाइक यू नो वी विल एंजॉय अ लॉट, वी विल हैव ग्रेट फन, लाइक इस तरह से आप अपने हिसाब से लाइंस को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सिंपली आप लिखोगे डू ज्वाइन अस। एक तरीके से आपने थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक प्रेशराइज कर दिया सामने वाले को कि भाई आना पड़ेगा, डू ज्वाइन अस। इस तरह आप लाइंस को लिख सकते हो एंड देन यू जस्ट रोट आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब ये लाइन आपने लिख दी, दैट मीन्स आपने एक तरीके से ऑब्लाइज कर दिया सामने वाले को कि वो आपके इस इनविटेशन का रिप्लाई करे और कंफर्म करे अपना अराइवल या फिर अपना डिक्लाइन। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू राइट योर्स, या तो लविंगली या अफेक्शनेटली। प्लीज इसमें ट्रूली सिंसियरली या फिर वो क्या था ट्रूली सिंसियरली आप ये सब मत लिखना, वो हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर में। यहां पे बात हो रही है इनफॉर्मल की, तो यू विल जस्ट राइट लविंगली अफेक्शनेटली और आप अंत में लिख दोगे अपना नाम। डेजिग्नेशन मत लिखना, यहाँ पे डेजिग्नेशन की कोई जरूरत नहीं है। यू विल नॉट राइट अ डेजिग्नेशन, सिंपली दिस फॉर्मेट दिस बॉडी, just change the details of the entry related to your question and you will be good to go. You will be securing full marks, that is my guarantee. That's it for the formal invitations and the informal invitations. इसी वीडियो में मैं आपको रिप्लाईज नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। So I'll make it in the next video. इसके बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो फटाफट से हमारी फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो को देख लेना, पूरा का पूरा इनविटेशन और रिप्लाईज खत्म कर लेना और फिर आराम से अपना बाकी का सिलेबस लेके बैठ जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope you liked the video. I hope you understood all the main points and I'll see you in the next video. Till then, please take care and bye bye.